हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि मैं जब आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकें, और मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही आपको बताता हूं ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चनों में घूमते ना रहें। एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास बुक्स भी होंगी, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप वर्कशीट भी लोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, आपके ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नवोदय स्कूल्स में और मिलिट्री सैनिक जो भी आपके इंट्रेंस सेंट्रल स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल जो एलसीएम एचसीएफ है वो हो सकता है कम भी पूछे जाए, तो आपको इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में ये कैसे पता करते हैं कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है या आपको एचसीएफ। मैंने आपको बताया भी था। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 38, 51, 124 लीविंग 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट। मैंने आपको एचसीएफ का फुल फॉर्म बताया था और एलसीएम का भी फुल फॉर्म बताया था। एचसीएफ के फुल फॉर्म में क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट बोल लो चाहे आप उसको ग्रेटेस्ट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आपको जब यहाँ पे हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट जैसी बात समझ में आए तो आपको सबसे पहले ध्यान जाएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में एचसीएफ ही फाइंड करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं कैसे। या फिर आपको ये लिखा हो दैट विल डिवाइड, क्योंकि वो ऐसा नंबर, दैट विल डिवाइड का मतलब है जो डिवाइड कर सकता है इसको, इसको और इसको, जो डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे केस में एचसीएफ ही निकालते हैं। और जब बात होगी कि जिसमें जिसको डिवाइड किया जा सकता है तो एलसीएम की बात होगी, वो अभी आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझिए, दैट विल डिवाइड वाला। तो एचसीएफ करने के लिए एक चीज़ और इसमें जो दी गई है, मैंने आपको बोला था मैंने क्वेश्चंस नवोदय मिलिट्री इंट्रेंस एग्जाम वाले रखे हैं। लीविंग 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इन नंबर्स को लिखते हैं 38, 51 और 124। तो जो आपके यहाँ पे लिखे हैं लीविंग रेस्पेक्टिवली, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है 2, 3 और क्या लिखा हुआ है 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से 4 को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। इसमें से आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा 36, इसमें से करोगे आप आ जाएगा 48 और इसमें से करोगे आपका आ जाएगा 120। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये कि आप एचसीएफ कैसे निकालना चाहते हो। ठीक है ना। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो और आप डिवीजन से भी। मैं डिवीजन को इसलिए करता हूँ क्योंकि डिवीजन से ही जल्दी से जल्दी निकलता है, उसमें ज़्यादा आपको कॉमन नहीं निकालना पड़ता है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग 36 से ही डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 36 से पहले हम 48 में देंगे, तो आपका क्या होगा 36 बन जाए 36, फर्स्ट टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब आपको मैंने क्या बताया था, जो रिमाइंडर बचता है उसे डिवीज़र बना देते हैं और जो पहले का डिवीज़र होता है उसे डिविडेंड बना देते हैं। 12 3 जा 36, ये आपका पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो मैंने क्या बताया था, जब 3 डिजिट का एचसीएफ हो तो आप जो यहाँ पर बचता है उसको आप फिर से डिवीज़र बना के जो नेक्स्ट डिजिट है 120 इसमें डिवाइड दे दीजिए। अब आपको पता है कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो है तो एक बार ज़ीरो से फिर ज़ीरो हो जाएगा ख़त्म, और ये आपका एचसीएफ जो है वो निकल के आ गया इसका 12। ये एचसीएफ नहीं निकला है, ये वो निकला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 38 को डिवाइड करेगा, 51 को डिवाइड करेगा और 124 को डिवाइड करेगा। तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा और 4। अगर आप डिवाइड करके देखते हैं 38 को, तो अगर 12 को 38 में डिवाइड दोगे तो 12 3 जा 36 होते हैं। आप जैसे ही 36 लिखोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, और वैसा ही उसने बताया कि आप जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो पहले 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही किया जाता है। तो फर्स्ट आपको एचसीएफ निकालना, और निकालना है आपको डिवीजन मेथड से ही। ये इसलिए क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है। आपको कॉमन लेने में कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन यहाँ मिस नहीं हो सकता कोई भी चीज़। ठीक है ना, तो ऐसे ही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 रोप्स, ये वाला क्वेश्चन, 2 रोप्स 144 मीटर एंड 198 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीसेस। मैंने आपको क्या बताया है,
मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ी, जब आपसे हाईएस्ट बड़े से बड़ी चीज़ की बात की जाए तो वहाँ एचसीएफ ही निकालना होता है। और आप बिल्कुल बस मैक्सिमम लेंथ को देखकर समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ ही निकालना है, वो बड़े से बड़ी लेंथ हम बतानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 144 मीटर और 198 मीटर, बस आपको इन दोनों का क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। ये लिखे हुए हैं 2 रोप्स की लेंथ दी गई है बस। अब इसके आपको उन्होंने क्या कहा कि हमें इसको कट करना इक्वल लेंथ के पीसेस में, और वो मैक्सिमम लेंथ बताइए जिससे कि दोनों रस्सियों को अगर हम डिवाइड करें तो वो पूरी मतलब डिवाइड हो जाए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टुकड़ा बच जाए। जो बराबर लेंथ के टुकड़ों में बटना है, बराबर लेंथ की पीस होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ पूछी है तो एचसीएफ निकालते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। वही मैं डिवीजन मेथड का फिर से यूज़ करूँगा। 198 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम डिवाइड जाएगा, 144 बचेगा, यहाँ पे आपका 4 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 5। अब इसको डिवीज़र बना दीजिए आप, ये तो कट जाएगा, 144 आ जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 108 हो जाएगा आपका। सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पे आप, 36 बचेगा आपका। फिर 54 में आप डिवाइड करोगे, 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका बचेगा 8, और यहाँ पे आपका बचेगा 4 में से 3 जाएगा 18। अब 18 से आप 36 को डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा यानी 36। तो आपकी वो लेंथ, वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस के, ईच पीस मतलब हर एक पीस की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी हर एक पीस की लेंथ जो है वो होनी चाहिए 18, यानी कि जो आपका एचसीएफ निकला है 18 मीटर। अगर 18 मीटर आपके हर पीस की लेंथ होगी तो आपके इस रो को और इस रो को, ये जो रोप्स आपकी हैं, इस ये रोप्स को अगर आप डिवाइड करोगे 18 मीटर के पीसेस में, तो ये आपकी परफेक्टली एकदम डिवाइड होंगी इक्वल लेंथ के पीसेस में। क्योंकि आप 18 से अगर इसको डिवाइड करोगे ना दोनों नंबर्स को, तो पर्टिकुलर एक सेपरेट नंबर निकल के आएगा, तो उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगी आपकी रोप्स। चलिए, तो जब आपको बस ध्यान इतना रखना है, जब ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम कुछ भी बड़े से बड़े नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर आपको ऐसे केसेस में एचसीएफ को फाइंड करना होता है, तो आप वही चीज़ करेंगे। और डिवीजन मेथड से करिए, मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 25 एंड 40 लीव्स 5 एज रिमाइंडर। जैसे कि अभी आपको जो क्वेश्चंस आपने एचसीएफ वाले किए हुए हैं उसमें ऊपर लिखा हुआ था को लीविंग 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं कुछ ये भी। लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही थी, यहाँ लीस्ट नंबर आ गया, और मैंने आपको एलसीएम के टॉपिक में पढ़ाया है, उसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी छोटे से छोटा मल्टीपल्स होना चाहिए। तो जब लीस्ट नंबर की बात की जाएगी तो हम ऐसे क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे एलसीएम को। ध्यान रखना है, जब आपसे छोटे से छोटे की बात की जाए तो लीस्ट नंबर के क्वेश्चन में आप एलसीएम फाइंड करोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें लिस्ट लिखा हो, कम से कम की बात की गई हो, वहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हो जिससे आपको पता चल रहा हो कि ये छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट या कम से कम की बात की कर रहा है, तो वहाँ हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, ये जो लिखा रहता है लीव्स 5 एज रिमाइंडर, तो इस पर हम थोड़ा सा बाद में देंगे फोकस। पहले आप जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन पे लिखिए। आप 16 लिखा हुआ है, आपका 25 लिखा हुआ है, और आपका 40 लिखा हुआ है। मैं इसको भी, इसका भी एलसीएम अगर निकालूंगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालूंगा मैंने, क्योंकि आप अगर, मैंने आपको बताया कॉमन लेकर के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में जाओगे वहाँ प्रॉब्लम होती है। आप पहले तो उसको कॉमन लीजिए, फिर जो रह गए हैं उसमें अगर एक भी मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर इसमें एकदम सेपरेट रहता है, जो यहाँ लिखे हैं बस हमें वही लिखने होते हैं। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा, 25 का 25 रहेगा, ये 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर से करेंगे 2 4 8, 25 का 25 और 10, फिर 2 से करेंगे 2, 25, 5, फिर से करेंगे 2 1 2, 25, 5। इसके बाद आप 3 से नहीं होगा तो आप सीधा 5 से करेंगे, 5 5 और 1, और फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 1, 5 बन जा 5 बन जा 5 और फिर से 1। अब ये हो गया। अब आप यहाँ पे इनका एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा। एलसीएम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80 और 85 400, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ गया 400। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों, समझो कैसे। इसमें लिखा हुआ है लीव्स 5 एज रिमाइंडर, कि आपको ऐसा नंबर छोटे से छोटा पता करना, लीस्ट नंबर विच व्हेन, जिसको डिवाइड करें। मैंने आपको यहां बताया था जिससे डिवाइड हो, और यहां पर क्या होती है बात, विच व्हेन, और यहां होता है दैट विल। इसमें इस नंबर से डिवाइड दिया जाता है और यहां पे जो नंबर पता करना होता है
उस नंबर में डिवाइड देते हैं, यानी कि ये जो नंबर छोटे छोटे आपको दिए गए हैं 16, 25, 40, आप इससे इसको डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड दोगे इनका, और वहां पर क्या करते थे, जो आंसर आता था उसका डिवाइड दिए हुए नंबर्स में देते थे। ये डिफरेंस होता है, आप समझिए विच वैन और दैट विल, ये वर्ड्स जो है आपको बताएंगे एचसीएफ निकालना है क्वेश्चंस में या एलसीएम, ठीक है। तो आपको उन्होंने बोला है लीव्स 5 एज रिमाइंडर, अगर आपसे रिमाइंडर की बात कर रहा है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो नंबर फाइंड जो करना है ना, तो लीस्ट नंबर में आपका आ जाएगा, जो आपको वो कह रहा है रिमाइंडर बच रहा है आपका, उसे आप इस दिए हुए एलसीएम में ऐड कर दो, यानी कि 405 हो जाएगा। ये आपका वो नंबर है जिसमें आप इन तीनों नंबर्स में से किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 5, जैसा कि आपके क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 16, 25, 40 लीव्स 5 एज रिमाइंडर। तो हमेशा आपका आएगा, आप डिवाइड किसी भी टाइम पे करके देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस जो है आप स्टार्टिंग में ही, जब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, जब मैं कभी साइड में होता हूँ, तो आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिएगा, जिससे आपको बाद में समझने में, क्वेश्चंस को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नवोदय में और आपकी स्कूल्स की बुक्स में और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर बोला जाए तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टेट लेवल, मतलब आप बहुत छोटे हो, जो अपर लेवल की परीक्षाएं भी होती हैं जो स्टेट लेवल पे, उनमें भी ये एग्जाम्स में आते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, 3 बेल रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 10, 15 एंड 20 मिनट्स। 3 कोई बेल लगी हुई हैं किसी जगह पे, वो रिंग करती हैं कब, 10 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट्स, मतलब कोई 10 मिनट बात करती है, कोई 15 मिनट बात करती है, कोई 20 मिनट्स बात करती है। ये इनका एक इंटरवल्स है जो इतने इतने टाइम के पीरियड्स के अंदर बजती हैं वो। इफ दे रिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजे, उसने ये कहा इफ दे रिंग टुगेदर एट 7 AM, अगर वो सुबह के, AM का मतलब क्या होता है, सुबह, जो मॉर्निंग टाइम पे टाइम बजता है, तो सुबह अगर वो 7 बजे एक साथ अगर वो रिंग करती हूँ, यानी तीनों बेल जो है वो एक साथ रिंग करेंगे कब, सुबह 7 AM पे, तो वैन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी समझिए, जब रिंग वाले क्वेश्चंस की बात हो, बेल वाले की, तो वहाँ पे भी आपको एलसीएम फाइंड करना होता है, कैसा भी क्वेश्चन लिखा हो आप वहाँ एलसीएम फाइंड करोगे। जब आपसे किसी कॉमन चीज़ की बात की जाए कि अब ये कब एक साथ ऐसा होगा, तो 7 AM पर वो बजती हैं, तो अब नेक्स्ट बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम जो आपको इंटरवल्स दिए गए हैं 10, 15 और 20, इनका हम करेंगे एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले हमें एलसीएम करना, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। 2 5 जा 10, 15 का 15 लिखा रहेगा, 10 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 5 का 5, 15 का 15, 2 5 जा 10, फिर यहाँ हम लोग 3 से करेंगे क्योंकि 15 है और वो डिवाइड होता है 3 से, इस वजह से हमें 3 लेना पड़ा। अब 5 से करेंगे सीधा 1 1 और 1, इसे आप लिख लीजिए एलसीएम के तौर पे, ठीक है। आपका इंटरवल्स जो निकल के आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 मिनट मतलब कि 60 मिनट आफ्टर 60 मिनट जो है आपका, ये जो नंबर आपका 60 मिनट आया है, क्यों, इन तीनों का एक कॉमन नंबर हमने निकाला है कि कितना टाइम हो सकता है। तो अब उसने क्या पूछा, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, तो ये जो टाइम आया ये आपका मिनट है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको आवर में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड करके, तो आपका 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 आवर बन जाएगा। अब 1 आवर बन गया है और आपको बताया गया कि ये जो है 7 AM पे एक साथ रिंग की थी, 7 AM। तो अब आपको पता है कि 1 आवर, आफ्टर 1 आवर व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, तो अब वो कब दोबारा से एक साथ बजेंगी, तो आपको क्या करना है, इस 1 आवर को इस 7 AM में ऐड करना है, यानी कि 7 AM के बाद अगर 1 आवर ऐड करोगे इसमें 1 आवर, तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि अब बच जाएंगे आपके जो वॉच है उसमें 8 AM, यानी कि 7 के बाद सीधा, 7 के बाद सीधा 8 o'clock हो जाएगा, तब आपके ये जो रिंग्स हैं, मतलब जो बेल हैं, वो एक साथ रिंग करेंगी। बस आपको जो भी इनका एलसीएम निकलता है, और अगर आपको यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाए कितने टाइम बाद बजेंगी, तो आपको सीधा 60 मिनट बताना है, लेकिन कितने बजे, जैसे इसमें टाइम दे दिया कि खोल दिया कि 7 AM पे पहले हुआ था, तो अब कितने टाइम होगा, तो फिर हमें इस नंबर्स को जो है इसमें ऐड करना होता है। अगर नहीं देता है कोई टाइम, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाता है कि 60 आफ्टर 60 मिनट दे विल रिंग टुगेदर। चाहे आप ऐसे कर लो, और अगर टाइम खोला है तो ऑप्शन में आपको, क्योंकि ये आंसर नहीं मिलेगा, ये मिल भी सकता है और ये भी मिलेगा, तो आप इस पे ना चले जाएं, कहीं गलत ना कर लें, इसकी वजह से ध्यान रखिएगा कि आपको पहले ऐड करना, फिर जो आंसर आएगा
वो आप लिखोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये ज़्यादा मैक्सिमम नंबर टाइम पूछा गया है, इसलिए अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और अच्छे से आप इसको करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम है। जब आपसे एक साथ किसी चीज़ की बात की जाए कि नेक्स्ट अब ये एक साथ कब मिलेंगे, या नेक्स्ट अब ये एक साथ कब बजेंगे, या नेक्स्ट अब ये एक साथ कितना क्या होगा, तो एलसीएम ऐसे क्वेश्चंस में करते हैं। जैसे कि ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम हरी एंड श्याम वॉक ऑफ फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट से ये तीनों जो हैं वो वॉक करना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मीजर 30 सेंटीमीटर, 36 एंड 40 सेंटीमीटर। सबके स्टेप्स अलग अलग हैं चलने के, लेकिन पूछा क्या गया है, एट द व्हाट मिनिमम डिस्टेंस। देखिए मिनिमम आ गया, सीधा सा काम है एलसीएम। सबसे पहले आप नंबर्स लिखिए 30, 36 एंड 40। ठीक है, इसका आप क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। बात का जो भी होगा, पूछा क्या गया है, जैसा कि इसमें दे रिंग टुगेदर था और इसमें पूछा गया है विल दे स्टेप अगेन टुगेदर, मतलब फिर से अब उनके स्टेप्स जो हैं कब एक साथ स्टार्ट होंगे। अभी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से चले हैं, फिर दोबारा वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से वो फिर से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका एलसीएम निकाल के उसका एलसीएम बता देना उसी पॉइंट पे। बस ये आपके ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो आंसर भी आपका वैसे ही सेंटीमीटर में चलेगा। यहाँ 15 आएगा, यहाँ आपका 18 आएगा, यहाँ आपका 20 आएगा। फिर से आप 2 से करोगे, ये 15 होगा, ये 9 होगा, ये आपका 10 होगा। फिर 2 से करेंगे आपका 15, 9 और ये आपका 5। फिर से मतलब 2 से करेंगे, नो सॉरी अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और फिर से 5। फिर से 3 से करेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 3 1 ज़ा 3 और 5। अब आप 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। बस आप इसका एलसीएम लिख लीजिए। यही वो स्टेप होगा, मतलब जब वो फिर से मीट करेंगे, यानी क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 4 0 40, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 36, यानी कि 360 सेंटीमीटर। ये आपका आया आंसर, यानी कि 360 सेंटीमीटर पर जब वो दोबारा से जो डिस्टेंस कवर कर लेंगे 360 सेंटीमीटर की, तो उनके स्टेप्स जो है फिर से एक साथ मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको इसके लिए मैंने जो फार्मूला बताया था वो आपको लर्न होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे फार्मूला फिर से लिख दूंगा, वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा बताया भी था। चलिए देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3 3 7 5 इफ देयर एचसीएफ इज 15, फाइंड द एलसीएम। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपको इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं आपको वो उनकी जगह पे पुट कर देना। यानी आपका प्रोडक्ट दिया है 3 3 7 5, एलसीएम आपसे पूछा हुआ है फाइंड एलसीएम, एंड एचसीएफ आपको 15 दिया हुआ है। तो आपको एलसीएम इक्वल निकालना है, तो क्या करना होता है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड डिवाइड में चले जाएंगे। बस 3 3 7 5 में 15 से डिवाइड दे दीजिए। तो आपका 15 2 30, 15 2 30, 7 बचेगा, 15 5 20। तो आपका एलसीएम जो है 225 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई और क्वेश्चन दिखते हैं जो आपको नहीं आते, आपके बुक्स में है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर सेंड करिए, मैं आपको उनका सॉल्व दूंगा ज़रूर ढूंढ के। मैं आपको तुरंत ही या थोड़ी देर से, मतलब जैसे ही मैं उस मैसेज को देखता हूँ मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। तो आप ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इनको एक बार अच्छे से टैली कर लेना, मतलब एक बार अच्छे से इनका फिर से रिवीजन करना और अपने जो बुक्स में क्वेश्चन हो उनसे मैच करना और सॉल्व करना। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।